केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती की बड़ी जानकारी। अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा यह मामला है। 19 मई को आया था केंद्र सरकार का अध्यादेश। अब इसके बाद केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट आप पार्टी। अध्यादेश के खिलाफ पहुंची। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये जो सरकार है उसके द्वारा किया जाए, उसके बाद अध्यादेश लाया गया और राज्यपाल की स्वीकृति होना भी जरूरी बताया गया। और इस तरह से जो ये अध्यादेश है इसके खिलाफ लगातार आप पार्टी ने विपक्ष से कहा भी कि अध्यादेश का समर्थन ना हो। जो समर्थन है वो आप पार्टी का विरोध में किया जाए, अध्यादेश के विरोध में ये समर्थन मिले। और अब अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप पार्टी पहुंची है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। 19 मई को केंद्र सरकार का अध्यादेश आया था और उस वक्त आप पार्टी के केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम भी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता था पहले से ही, क्योंकि अब कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं, हॉलीडेज हैं और ऐसे में सरकार जो है अब अध्यादेश लाई है जिससे इस मसले पर कुछ ना हो। लेकिन अब आपको बता दें जो अध्यादेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप पार्टी पहुंची है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, अब क्योंकि कोर्ट पहुंची है आप पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ, अब इस पर जानकारी दे पूरी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था दिल्ली सरकार के पक्ष में, उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पे अध्यादेश जारी किया और जो पूरा अधिकार था वो एलजी के पास फिर एक बार शिफ्ट हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर के देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के साथ लॉबिंग करते रहे कि अगर मानसून सत्र में इस अध्यादेश को लाया जाता है तो राज्यसभा में उनको समर्थन मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष में जो गुटबाजी है, जो कला है, वो सामने आया और अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि पूरे मामले पर हमको समर्थन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और इसके साथ ही कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं और समर्थन का नाम नहीं ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि राजनीतिक समर्थन नहीं मिल पाएगा तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या एक्शन दिया जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर के सियासत गर्म है। अरविंद केजरीवाल लगातार अभी भी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए थे, लेकिन कोई रास्ता बनता नजर नहीं आया, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। जी राजीव, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पहले भी इस मसले पर कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार के पक्ष में ये फैसला आया था और अब अध्यादेश आया जिसके बाद केजरीवाल ने कहा भी कि जब हॉलीडेज हो रही है, छुट्टी हो रही है, उस वक्त ये अध्यादेश लाया गया है, ये एक तरह की राजनीति की जा रही है, बयानबाजी की थी। बिल्कुल, देखिए उसी समय अगर देखा जाए तो बात सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पूरे मामले में, लेकिन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी की वजह से इस पूरे मामले में कुछ कदम तत्काल नहीं उठा सकता है। यही वजह की इंतजार था समय का उनको, अरविंद केजरीवाल को। और अब कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई से सारे न्यायालय खुल जाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो इंतजार था और तमाम अधिवक्ताओं से उन्होंने जो राय लेकर के रखा था, जो मसौदा तैयार किया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उन्होंने अपनाया है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस मामले को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल बड़ा मामला बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो राजस्थान से 5 राज्यों में चुनाव है, राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के।